नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.3 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे वाले क्वेश्चन। जो बुक हमने अटेम्प्ट की है उसका आपने थंबनेल में नाम देख ही लिया होगा, ज्ञान पब्लिकेशन बुक है। चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है किसी अलमारी में n पुस्तकें हैं। यदि कोई दो विशेष पुस्तकें पास पास न लगाई जाएं तो सिद्ध करो कि वे n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल प्रकार से लगाई जाएंगी। देखिए, हम मान लेते हैं कि जो बुक्स हैं वो क्रम से इस तरह हैं: B1, B2, B3, B4, B5 और इस तरह से अप टू Bn तक हमारे पास बुक्स हैं। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें बुक 1 और बुक 2 एक साथ नहीं लगानी है, बाकी सब हम अरेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों बुक्स को छोड़कर जो हमारे पास शेष बुक बचती हैं उनकी संख्या कितनी होगी? देखिए, हमारे पास टोटल n बुक थी। n में से हम 2 को एक साथ नहीं लगा रहे हैं, तो n में से जो बाकी बची हुई बुक हैं वो n-2 बच जाएंगी। अब इन बुक को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास 4 वस्तुएं हैं और उनको हमें अरेंज करना है तो हम उनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास n-2 वस्तुएं हैं तो उन्हें अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल n-2। तो मैं यहाँ n-2 का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ n-2 पुस्तकों को रखने के प्रकार हो गए, ठीक है, n-2। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनके बीच में कितने गैप बचे होंगे। मैं आपको बाय एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास 3 वस्तुएं हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 3 वस्तुएं हैं आपके पास। तो इन तीनों को आपने अरेंज कर दिया। अब इनके बीच कितने गैप बच गए? 1, 2, 3, 4। यानी अगर 3 वस्तुएं हैं तो गैप उनसे एक ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर n-2 वस्तुओं के बीच में कितने गैप रहेंगे? खाली रिक्ति कह सकते हैं इसको, गैप को, रिक्तियों की संख्या n-2 वस्तुओं के बीच में इससे एक ज़्यादा, यानी n-1 रिक्तियां रहेंगी, ठीक है। अब इन n-1 रिक्तियों में हमें ये 2 वस्तुएं लगानी है, तो इनको हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं? तो 2 वस्तुओं को, सॉरी ये पुस्तकें थी, पुस्तक लिख लेते हैं। 2 पुस्तकों को n-1 रिक्तियों में रखने के प्रकार, तो n-1 टोटल रिक्तियां हैं। इनमें से हमें 2 रिक्तियों का चयन करना है, तो n-1C2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों वस्तुएं हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? दोनों वस्तुओं को हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो कुल प्रकार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुल प्रकार n-2 फैक्टोरियल से तो हमने n-2 वस्तुओं को अरेंज किया, फिर हमने n-1 गैप में से 2 गैप लिए
उन दो गैप में हमने दो वस्तुओं को रखा जिनको हमने फैक्टोरियल दो तरीके से अरेंज किया। अब यहाँ n-2 का फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं। इसके लिए सूत्र लगा दें n-1 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में, अच्छा ये मैंने दूसरा वाला फैक्टोरियल लगा दिया, चलिए कोई नहीं, ये n-1 -2 और इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल ही होता है। n-2 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ n-1 -2 यानी n-3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, n-2 को ले लीजिए बाहर, इसमें से n-2 बाहर ले लिया तो n-3 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, जब भी कोई संख्या फैक्टोरियल से बाहर ली जाती है तो उसमें से एक घट जाता है। अब -2 में से -1 घटाया तो -3 हो जाएगा ना, और इधर बचेगा n-1 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। अब n-3 के फैक्टोरियल से n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा आप। अब मेरे पास बचता है यहाँ पर n-2 और इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था, तो ये हो चुका है प्रूव। ठीक है, 11वां प्रश्न है, 7 आम तथा 5 अमरूद से कितनी ढेरियां बन सकती हैं जबकि प्रत्येक ढेरी में 4 आम और 2 अमरूद हों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 7 आम हैं व 5 अमरूद हैं। तो हमें इनमें से ढेरियां बनानी है। ढेरियों की संख्या, जबकि हमें इन 7 में से 4 अमरूद लेने हैं, यानी 7 में से 4 का चयन करना है, तो 7C4 तरीकों से, और फिर इन 5 में से 2 अमरूद लेने हैं, तो 5C2 तरीकों से। दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों की गुणा होगी। यहाँ फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7 -4 हो जाएगा, गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5 -2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3 रह जाएगा। इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, और बटे में फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 रह जाएगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटेगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा। अब ये हमारे पास 2 है, इस 2 से फैक्टोरियल 2 का मान चूंकि 2 ही होता है, इसलिए मैं इसको 2 से काट रहा हूँ, और 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3 का मतलब, चलिए इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। हमारे पास बच गया है ये ऊपर इतना, और नीचे हमारे पास फैक्टोरियल 3 है, जिसको हम 3 गुणा 2 लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 बार। अब ये हमारे पास गुणा करके आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 350 आएगा। 350 ढेरियां लगाई जा सकती हैं, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, और इसमें कहा है 12 असमान वस्तुओं को क्रम से 5, 4 और 3 वस्तुओं के समूह में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए हमारे पास टोटल वस्तुएं हैं 12, तो बांटने के कुल प्रकार हो जाएंगे 12 वस्तुएं हैं। देखो
12 में से 5 का एक क्रम बनाना है, तो 12C 5 तरीकों से। अब 12 में से हमने 5 वस्तुओं का एक क्रम तो बना दिया। अब हमारे पास वस्तुएं बची हैं कितनी? 7 वस्तुएं बची हैं। 7 में से हमें दूसरा क्रम बनाना है 4 वस्तुओं का। तो अब हमारे पास कितनी वस्तुएं बचती हैं? देखिए, पहले 12 थी, उसमें से 5 ले ली, 7 बच गई। 7 में से भी 4 ले ली, अब 3 बच गई। इन 3 वस्तुओं का एक अलग क्रम 3C3 टाइप से बन सकता है, या एक प्रकार से कहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 12 माइनस 5 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इसका प्रयोग करेंगे, और 3C3 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि NCN का वैल्यू 1 ही होता है। और ये कहाँ से लिख रहे हैं हम? चूँकि NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये फैक्टोरियल 12 रहेगा, यहाँ फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 12 में से 5 गए 7 रह जाएंगे, गुणा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 7 में से 4 गए 3 रह जाएंगे। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं, और अपॉन इसको हम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, इसको लिख दिया हमने 4 3 2, और इसको लिख दिया 3 गुणा 2। ठीक है, और एक इसमें ये फैक्टोरियल 5 भी है नीचे, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9। अब हमें इन सबको गुणा करवाना है। गुणा करवाने पर जो भी आएगा वो आंसर रहेगा। बची हुई सभी संख्याओं की गुणा करवाने पर आएगा 27,720। तो इतने प्रकार होंगे कुल प्रकार, और यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 12 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं, जबकि एक निश्चित पुस्तक को अवश्य चुनना है, एक निश्चित पुस्तक को नहीं चुनना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। n वस्तुओं में से एक विशेष वस्तु को अवश्य चुना जाना है, तो उसको हम n-1C इसको लिखें किस प्रकार से? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनेंगे और उसमें एक विशेष वस्तु हमेशा रखेंगे। n वस्तुओं में से r वस्तु चुनेंगे, उसमें एक विशेष वस्तु हमेशा रखेंगे, तो n-1C r-1 तरीकों से इसको चुन सकते हैं हम। ठीक है, जब n में से r वस्तु चुनी जाए परंतु एक विशेष वस्तु कभी न चुनी जाए, एक विशेष वस्तु कभी न चुनी जाए, तो उसको हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? देखिए, हमारे पास n वस्तुएं हैं, एक वस्तु तो हमें कभी चुननी ही नहीं है, तो इसमें से वो वस्तु पहले ही निकाल दीजिए, और जो अपना सिलेक्शन है वो आप अब n-1 में से करेंगे r वस्तुओं का सिलेक्शन। ठीक है, ये इसके बेसिक सूत्र हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा है कि 12 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं,
जबकि नंबर 1 कहा है एक निश्चित पुस्तक को अवश्य चुनना है। तो कुल प्रकार हो जाएंगे पहले पार्ट में 12-1C4-1, क्योंकि इसमें n का काम कर रहा है 12 और r का काम कर रहा है 4 और एक विशेष वस्तु हमेशा चुननी है। तो 12-1C4-1 तरीकों से चुन सकते हैं, यानी 11C3 तरीकों से चुन सकते हैं। सूत्र लगाएंगे NCR का, तो फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा 11-3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। इसको हम लिखेंगे 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 11 की गुणा 132 और ये 0 एज इट इज। तो पहले जो पार्ट है उसका आंसर होना चाहिए, ओहो ये आंसर तो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखते हैं। 11 में से 3 घटकर रहना चाहिए 8, क्योंकि 8 और 3 11 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ फैक्टोरियल 8 आना चाहिए, यहाँ फैक्टोरियल 8, ये 7 वाला पद हटेगा तो 8 से फैक्टोरियल 8 कटेगा, इसको हटाते हैं भाई, ठीक है। अब ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, अब 5 तिया 15, 15 ही कम 15, 15 ही कम 15 और 116, 165 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इस गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहा है एक निश्चित सेकंड पार्ट एक निश्चित पुस्तक को नहीं चुनना है। तो एक निश्चित पुस्तक को नहीं चुनने के प्रकार, देखिए इस एक निश्चित पुस्तक को 12 में से हटा दीजिए, तो 12-1C4 लिख दीजिए यहाँ पर, तो 11C4 होगा, यानी फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 11-4, तो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7 रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 7 लिखेंगे। 7 से 7 कटेगा, 2 चौक 8, 4 से 4 कटेगा, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 11 तिया 33.330, तो 330 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है या चुना जा सकता है, ठीक है। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 25 व्यक्तियों के एक समूह में 5 महिलाएं हैं, इनमें से 18 व्यक्तियों का एक दल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुल व्यक्ति हैं 25, जिनमें 5 महिलाएं हैं, महिलाएं 5 हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 20, ठीक है।
अब इनमें से 18 व्यक्तियों का दल बनाना है। दल में होंगे 18 व्यक्ति और कंडीशन यह है कि ये जो दल बनाया जाएगा इसमें कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। तो हम इस 5 में से एक महिला को अगर ले लेंगे तो कितने पुरुष लेने पड़ेंगे भाई? 17 पुरुष लेने पड़ेंगे। अब ये कम से कम एक महिला है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी आ सकती हैं। तो अगर 2 महिलाएं ली तो पुरुष लेने पड़ेंगे कितने? 16। अगर 3 महिलाएं ली तो पुरुष लेने पड़ेंगे 15। अगर 4 महिलाएं ली तो पुरुष लेने पड़ेंगे 14। अगर 5 महिलाएं ले ली तो पुरुष लेने पड़ेंगे 13। ठीक है, 18 व्यक्तियों का दल इस प्रकार से बन सकता है। तो जो इनके कुल प्रकार होंगे, कुल प्रकार वे क्या हो सकते हैं? देखिए, 5 में से एक महिला को सेलेक्ट करना है 5C1। फिर 20 में से 17 पुरुष लेने हैं 20C17 हो जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, 5 में से 2 महिलाएं लेनी है 5C2 तरीके से लेंगे। 20 में से 16 पुरुष लेने हैं 20C16 तरीकों से लेंगे। प्लस 5 में से 3 महिलाएं लेनी है 5C3 तरीके से। इंटू 20 में से 15 पुरुष लेने हैं तो 20C15 तरीकों से। प्लस 5 में से 4 पुरुष लेने हैं तो महिलाएं लेनी है तो 5C4 तरीकों से। और इंटू 20 में से 14 पुरुष लेने हैं तो 20C14 तरीकों से। और लास्ट सिचुएशन बचती है 5 में से 5 महिलाएं ले ली तो 20 में से 13 पुरुष लेने पड़ेंगे 20C13 तरीकों से। अब 5C1 की वैल्यू तो 5 ही होगी, ठीक है। इनटू इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 20 17 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 यानी 3 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल गुणा 20 का फैक्टोरियल बटे में 16 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 16 यानी 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल गुणा 20 का फैक्टोरियल बटे में 15 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 15 यानी 5 का फैक्टोरियल। फिर प्लस 5 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 यानी 1 का फैक्टोरियल। फिर गुणा 20 का फैक्टोरियल बटे में 14 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 14 यानी 6 का फैक्टोरियल। फिर प्लस 5C5 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना, 1। फिर 20 का फैक्टोरियल बटे में इस 13 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 13 यानी 7 का फैक्टोरियल। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। देखो 5 गुणा, इसको लिख लेते हैं 20 गुणा 19 गुणा 18 और फैक्टोरियल 17 आएगा, वो फैक्टोरियल 17 से कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 17 है तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं इसको। 3 को लिखेंगे 3 गुणा 2 प्लस, इसमें आ जाइए, इसमें देखो इस 5 को लिख दो 5 गुणा फैक्टोरियल 4, ठीक है। और गुणा में इस 20 को लिख दो 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा फैक्टोरियल 16, और बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 3 गुणा 2 फैक्टोरियल 16 और गुणा फैक्टोरियल 4। ये तो कैंसिल हो गए दोनों, प्लस यहाँ आ जाइए, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। इस 20 को लिख दो 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16, और फैक्टोरियल 15 आएगा जो इस वाले फैक्टोरियल 15 से कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3 गुणा 2 गुणा 2, फिर प्लस इस वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल 6 है उसको फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसको फैक्टोरियल 5 ही लिखो फिलहाल। देखो 14 है हमारे पास, इसलिए 20 को लिखना पड़ेगा 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, और फिर फैक्टोरियल 14 आएगा जो फैक्टोरियल 14 से कैंसिल हो जाएगा, और बटे में यहाँ है 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और इस 6 को लिख रहा हूँ मैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखिए 13 है और 7 है, तो इस 20 को हमें 14 तक तो गुणा करके लिखना होगा उल्टा, 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14, और बटे में लिखना होगा, फिर फैक्टोरियल 13 आएगा, फैक्टोरियल 13 से वो कैंसिल हो जाएगा, और बटे में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। 3 छंग 18, 2 दशम 20, तो ये वाला टर्म आएगा हमारे पास सोल्व करके 5 छंग 30 दशम 300 गुणा 19, 300 गुणा 19 ये आएगा 5700, प्लस 2 दशम 20, 3 छंग 18, 2 तिया 6, और इन सबको गुणा करके आएगा 48,450, प्लस यहाँ आते हैं 2 दशम 20, 2 नम 18 और 3 तिया 9, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, गुणा करके आएगा 15, 50, 40, प्लस इस टर्म को सोल्व करते हैं 19, 38, 00, और इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं 77, 520 आएगा। सभी को जोड़कर आंसर आएगा 48,510, ये इसका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, आगे की क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं।
अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।